दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है होली क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, होली जिसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है, भारत के प्रमुख हिंदू त्योहारों में से एक है। इसे बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, होली के त्योहार के पीछे कई प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारण हैं। यहाँ मैं आपको होली मनाने के 5 मुख्य कारणों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे मुख्य कारण है होलिका दहन और प्रहलाद की कथा, जिसके बारे में शायद आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। तो दोस्तों, होली का सबसे प्रमुख और व्यापक रूप से मान्य कारण जो है, भगवान विष्णु के परम भगत प्रहलाद और उनकी बुआ होलिका से जुड़ा है। प्रहलाद के पिता राजा हिरण्यकश्यप एक असुर राजा थे, जिन्होंने खुद को भगवान मान लिया था और अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन उनका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भगत था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष्णु की पूजा छोड़ने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद अड़िग रहे। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता ली, जिसके पास एक वरदान था कि वह आग में नहीं जल सकती। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को बोला कि तुम तो आग में जलोगे नहीं, तो तुम प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर आग में प्रवेश कर जाओ, ताकि प्रहलाद जल जाए और आप बचकर वापस आ जाओ। होलिका ने भी ऐसा ही किया। होलिका ने प्रहलाद को गोद में बैठाकर आग में प्रवेश किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद तो सुरक्षित रहे और होलिका अंततः जल गई। यह घटना बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इसलिए होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जो इस कथा का प्रतीक है। दूसरा कारण, ब्रज क्षेत्र में होली को भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम लीला से भी जोड़ा जाता है। भगवान कृष्ण ने अपने बचपन में गोपियों के साथ रंग खेला था। वह गोपियों और राधा के साथ गुलाल और रंगों से होली खेलते थे। इस कारण ब्रज क्षेत्र में होली को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इसे लठमार होली के रूप में भी जाना जाता है। इस कथा से होली प्रेम, आनंद और समरसता का प्रतीक मानी जाती है। तीसरा कारण, होली एक प्रकार से फसल कटाई का भी त्योहार है। यह त्योहार रबी की फसल पकने और नई फसल के स्वागत का प्रतीक होता है। किसान नई फसल की खुशी में होली का त्योहार मनाते हैं और अपनी मेहनत का फल प्राप्त करने के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं। चौथा कारण, होली को सामाजिक रूप से भी एकता और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग सभी गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे के गले मिलते हैं और रंग खेलते हैं। होली के दिन लोग जात पात, वर्ग, धर्म के भेदभाव को भूलकर एक साथ खुश होते हैं। पांचवा कारण, होली का त्योहार बसंत ऋतु की शुरुआत का भी प्रतीक है। यह सर्दियों के समाप्त होने और गर्मियों की शुरुआत का सूचक है। इस समय प्रकृति अपने नए रंगों में खिल जाती है और चारों ओर खुशहाली का माहौल होता है। इस समय रंगों के साथ खेलने की परंपरा भी प्रकृति के इस बदलाव का उत्सव मनाने के लिए है। होली के दिन लोग होलिका दहन की राख को शुभ मानते हैं और इसे अपने घर में समृद्धि और शांति के लिए ले जाते हैं। इस दिन धार्मिक अनुष्ठान और होलिका की पूजा की जाती है, जिसे लोग अपने कष्टों और परेशानियों को होलिका के साथ जल जाने की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, होली का उत्सव प्राचीन काल से चला आ रहा है और विभिन्न पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं
और सांस्कृतिक धरोहरों से जुड़ा हुआ है। यह त्यौहार एक सांस्कृतिक परंपरा के रूप में भी देखा जाता है, जहां नृत्य, संगीत, भांग और पारंपरिक व्यंजन का आनंद लिया जाता है। इन सभी कारणों की वजह से होली का त्यौहार हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और इसे पूरे ही भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है।